Namaskar. Happiness. Can anyone tell who doesn't want to be happy? इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन अगर हम चारों तरफ देखें दुख ही दुख है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखा गया, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, दे हैव राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम एंड परस्यू ऑफ हैप्पीनेस। कोई तो बात रही होगी कि जेफरसन बाबू ने लिखा परस्यू ऑफ हैप्पीनेस। आज जो ये हैप्पीनेस इंडस्ट्री है, ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है। जब से इंसान का इवोल्यूशन हुआ है, तब से चारों तरफ एक दौड़ लगी हुई है। वैज्ञानिक, चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, गुरुज, हर जगह सिर्फ एक ही बात करते हैं, खुश खुश। लेकिन अगर हम डेटा देखें, जो साइकेट्रिक, साइकोलॉजिस्ट या आज मेंटल इलनेस है, वो राइज पर है। विज्ञान ने 100 साल में स्मार्ट टेक्नोलॉजी तो दे दी और शायद स्मार्ट रोबोट भी बना दिए, बट इंसान आज भी विक्टिम है अनहैप्पीनेस का। तो हम जो सवाल सबसे पहला देखें वो ये कि आपके दुख का कारण कौन है? आपके दुख का कारण आप खुद हैं। जी हाँ, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, आप खुशी को हर तरफ ढूंढ रहे हैं। ऐसा कौन है जो खुशी को नहीं ढूंढ रहा? एंड व्हेन यू आर सर्चिंग योर हैप्पीनेस, दैट इज़ योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्योंकि खुशी कहाँ ढूंढोगे? खुशी कोई वो तो है नहीं कि बाज़ार में मिल जाए, किसी दुकान पे मिल जाए, किसी तीर्थ पे मिल जाए, या किसी धर्म की जगह अगर मिल भी गई तो वो चली जाती है। तो जो सबसे पहला चीज़ आपको करनी है, खुशी को ढूंढना बंद कर दें। गीता ने क्या सिखाया? अगर हम गीता पे जाए, गीता ने ये बताया इंसान का स्वभाव ही खुश रहने का है। तो पहली चीज़ है, स्टॉप सर्चिंग हैप्पीनेस। दूसरी बात करें, वैज्ञानिक क्या बोलते हैं? वेस्टर्न साइंस के हिसाब से इंसान का जो दिमाग है वो न्यूरोप्लास्टिक है। मीन्स क्या है? ब्रेन को, जो आपका दिमाग है, उसको जैसे फिज़िकल बॉडी को ट्रेन करा जाता है मसल्स बनाने के लिए, वैसे इस दिमाग को ट्रेन करा जा सकता है खुश रहने के लिए। तो ये जो ब्रेन है उसको मॉडिफाई, जो जिसको बोलते हैं, अगर अभ्यास करें, जैसे वेस्टर्नर जो फ़िलासफ़र हैं या मेडिकल प्रोफेशनल हैं, वो इस बात पर एग्री करते हैं कि अगर माइंडफुल मेडिटेशन या इस तरीके के ध्यान कंटिन्यूस करे जाएं, तो इंसान के ब्रेन को जो है एक पीस में, हैप्पीनेस में डाला जा सकता है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप जहाँ पर भी हैं, आप वहाँ पर खुश नहीं हैं, आप वहाँ पर आइडल नहीं हैं। हर इंसान एक दौड़ रहा है और आप भी उसी रेस में शामिल हैं। जो आपके पास है वो आपको खुश करता नहीं है। आपको ये लगता है कि कल ये मिल जाएगा तो ये खुशी होगी, और इस रेस में ज़िंदगी निकल जाती है। कल जब वो चीज़ मिलती है तो उसकी या तो वैल्यू ख़त्म हो गई, या उससे जो खुशी मिली वो बहुत कम थी, तो खुशी चली आती है। तो जो दूसरी चीज़ है वो जो खुशी के पीछे भागना, क्योंकि आप खुशी की वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो पोजीशन हो इंसानों की या ज़मीन के घेरों की। कोई भी चीज़ देखेंगे, पोजीशन, प्रॉपर्टी, ये जितने भी हैं शब्द, वो केवल चीज़ें इकट्ठा कराते हैं, खुशी नहीं आती। तो पहली तो चीज़ है कि खुशी को ढूंढना बंद करना है। दूसरा काम ये करना है, जो आज आपकी हालत है उसमें खुश रहना सीखिए। अगर हम बात करें वेस्टर्न के हिसाब से, इंसान अगर सर्वाइवल के लिए चीज़ें हैं उसके पास और उसकी लाइफ है, खुश रहने का कारण यही बहुत अच्छा है
कि आपकी सांसें चल रही हैं, आपका शरीर काम कर रहा है। बाकी तो ये है कि अगर दुखी रहना है, दुखी वो एक मिलियनर भी है जो बिलियनर बनना चाहता है, दुखी एक वो छोटा नेता है जो बड़ा नेता बनना चाहता है, दुखी एक वो अभिनेता है जो बहुत बड़ा अभिनेता बनना चाहता है, स्टार से सुपरस्टार बनना चाहता है। और यही कारण है कि आज जो स्ट्रेस लेवल है, फ्रस्ट्रेशन है, वो जितने ज़्यादा आप जिन लोगों को पावरफुल या वो देखते हैं, वो अंदर से उतने ही खोखले और अशांत हैं। तो अभी तक हमने दो बातें करी हैं। पहली तो ये कि खुशी जो है वो बाज़ार में मिल नहीं सकती, उसको ढूंढना बंद कर दें। दूसरी चीज़ ये, जो चीज़ आपके पास है, जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, पावर ऑफ नाउ, चाहे वो गीता में किशन ने कहा हो या बुद्ध ने कहा हो, सब ने एक ही चीज़ कहा, हमारा जीवन जो है वो नदी के बहाव की तरह है, जो लहर एक बार चली जाती है वो लौट के दोबारा नहीं आती। तो जो वक्त आपका चला गया वो चला जाता है। तीसरी चीज़ है रिएक्शन करना, और ये जो आज वेस्टर्न साइंस है वो इस पे एग्री करती है। इंसान जो है दुखी इस वजह से है, वो चीज़ों पे परसेप्शन कैसा लेता, उनसे रिएक्ट कैसे करता है। जो आप उनको एक वैल्यू असाइन करते हैं, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले बात करी थी कि ये जो माइंड है वो एक इस प्रिज्म की भांति है। जैसे अगर आप कोई भी चीज़ देखें इससे, तो आपका जो है डिस्टॉर्शन कर देता है, ये आपको सही नहीं दिखाता, उन चीज़ों को डिवाइड कर देता है। ध्यान से देखिए, वैसे ही आपका ये ब्रेन वायर हुआ है, क्योंकि बचपन से आपको दिखाया गया कि एक चीज़ मिलेगी तो खुशी होगी। जब आप पहली बार फर्स्ट आए होंगे, बर्थडे पे गिफ्ट दिया गया होगा, हर चीज़ जो दिखाई गई वो एक पैरामीटर सेट कर दिया गया कि आप दौड़ के अगर कुछ चीज़ हासिल कर लेंगे तो खुशी आ जाएगी। लेकिन ना तो शायद वो पेरेंट खुश थे कभी जिन्होंने ये दौड़ सिखाई, और ना आप खुश हैं और ना आप आगे वो खुशी दे पा रहे होंगे। तो जो आपका चीज़ को लेने का तरीका है, क्योंकि जो आपको दुख लगता है वो ना तो दुख है, जो खुशी लगती है वो खुशी नहीं है। इसको अच्छे से समझने के लिए ऐसे समझिए, जीवन में क्या है, चीज़ें आती हैं, रिएक्शन है, आपको हर चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है। आप से एक सड़क रोड पे खड़े हैं, एक कैब आती है, अब वो आपके पास आके रुकती है। अब आपकी इच्छा है कि आप उस कैब में बैठें, टैक्सी में, या ना बैठें। लेकिन उसी तरीके से जैसे कि अगर आप समुद्र के किनारे या नदी के किनारे खड़े हो तो लहरें उठती हैं, वैसे ही मन में आपके ये भाव उठते हैं जो आपकी वीक इमोशनल पावर है, जिसकी वजह से आप दुखी हो जाते हैं। कोई चीज़ थोड़ी सी मिल जाती है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, अगर कुछ चीज़ चली जाती है तो दुख होते हैं, और उस दुख में ही वे चले जाते हैं। तो जैसे टैक्सी आपने छोड़ दी, उसे नहीं देखा, वैसे ही ये जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं, वो अंदर से शांत है समुंदर। और अच्छे से ऐसे समझें जैसे आपके घर में दो दरवाजे होते हैं, एक बाहर का दरवाज़ा है और एक पीछे का दरवाज़ा है। ऐसे समझिए जो ये जो इमोशन है, जो ये चीज़ें आती हैं बाहर के दरवाजे से खुलती हैं, आप पीछे का दरवाज़ा खोल दीजिए। आप उसके साथ ब्रेकफास्ट मत करिए जो ये भाव आते हैं, रिएक्शन है, क्योंकि जो भी ये माइंड बताएगा आपका, वो उसको हमेशा एक ट्रांसफॉर्म करके देता है। जो चीज़ आपको तीसरी सीखनी है वो है कंपैशन, काइंडनेस, कामनेस। विज्ञान ने बहुत कोशिश करी, बहुत सारी दवाइयाँ बना दी, लेकिन फिर भी जो एक चीज़ बोली गई, जो ध्यान है, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं शिवा शक्ति, फेथ, ध्यान, योग, इसका मतलब होता है शिव की शक्ति के साथ जो ब्रह्मांड है, जिसको हम ब्लू कलर बोलते हैं क्योंकि हमारे शरीर में 70% से अधिक पानी है, पानी का रंग नीला होता है।
आकाश जो हम कंटिन्यूस इवॉल्व कर रहे हैं, स्पेस ऊपर की तरफ जिसको हम देखें, हम एक्सपेंड कर रहे हैं, चाहे कपड़ों का साइज़ देखा हो, उसका भी रंग ब्लू ही है। तीसरा है फायर, जो 5 तत्व में से तीसरा तत्व है। वो फायर जो है, जो अंदर है, डाइजेशन सिस्टम है। तो यही कारण है, इस तरीके का अगर आप गाइडेड मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर से जो चीज़ों से रिएक्ट है उनको देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। चीज़ें दुख नहीं लाती हैं घर में, या जो समस्याएं या समस्या कुछ है ही नहीं। आप अपना दृष्टिकोण बदल दीजिए, आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। तो अभी तक हमने 3 चीज़ों पर बात करी है। एक तो ये, खुशी बाज़ारों में और दुकानों पे नहीं मिलती। खुशी जो है आपके पास हमेशा है, और जो चीज़ आपके पास हमेशा है आप उसे क्या ढूंढेंगे। दूसरी चीज़ हमने बात करी कि इस दिमाग को, जैसे न्यूरोप्लास्टिक है, ट्रेन करा जा सकता है, जैसे फिज़िकल जो है बॉडी की मसल्स ट्रेन होती हैं, तो कंटिन्यूस गाइडेड मेडिटेशन। और इससे तीसरा, डोंट यूज़ योर माइंड एज ए प्रिज्म। जो प्रिज्म डिस्टॉर्शन करता है वो कैसे करें। अब आप पूछेंगे उसका टूल, तो अभी हमने जैसे बताया कि हम ध्यान से जो है हम भावों को देखेंगे और उन पे रिएक्शन नहीं करेंगे। एक और जो चीज़ करनी है वो है फ्रीडम। फ्रीडम क्या है, परसू ऑफ हैप्पीनेस में जैसे बात हुई, जब आप फ्री विल के साथ होते हैं, आपका किसी चीज़ से कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि जो लगता है आपको कि वो चीज़ मिलने के बाद खुशी होगी, उससे खुशी नहीं आती है। तो ये जो कुछ आज बातें करी हैं कि आपकी खुशी के दुश्मन कौन हैं, आप अपनी खुशी के दुश्मन खुद ही हैं। जैसे आप इस तस्वीर को यहाँ, इस पेंटिंग को यहाँ देख रहे हैं, जीवन में सारे रंग हैं, सब जगह खुशी है। सिर्फ ये है आपकी जो है इस माया में खो गए और खुशी नहीं मिल रही। ओम नमः शिवाय। आपने इतने प्रेम से बातें सुनी, आशा है दिवाली के दीपक की तरह आपके अंदर खुशी का कोई दीपक शायद जल जाए और आपका चीज़ों पे कंट्रोल करना आ जाए, जो माइंड का आपका रिएक्शन है, और आप खुशी के लिए भटकेंगे नहीं। क्योंकि जो आपकी सेल्फ है, जैसे गीता में बताया कृष्ण ने, उसकी तो नेचर ही खुश रहने की है। ओम।